जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भगतजनों, मनुष्य को पुण्य के आचरण से सुख और पाप के आचरण से दुख होता है। संसार का प्रत्येक प्राणी अपने अनुकूल सुख की प्राप्ति और अपने अनुकूल ही दुख की निवृत्ति चाहता है। मनुष्य की इस परिस्थिति से अवगत त्रिकालज्ञ भगवान और उनके भगत ऋषि मुनियों ने वेद पुराण स्मृतियों और समस्त शास्त्रों को आत्मसात करके मानव के कल्याण के लिए, उसके सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति के लिए अनेक उपाय कहे हैं। उन्हीं उपायों में से व्रत और उपवास श्रेष्ठ तथा सुगम उपाय हैं। व्रतों के विधान करने के लिए अनेक ग्रंथों में व्रत के अनेक अंगों का वर्णन देखने में आता है। उन अंगों का विवेचन करने पर यह दिखाई पड़ता है कि उपवास भी व्रत का ही एक प्रमुख अंग है। इसलिए अनेक व्रतों के आचरण काल में उपवास करने का विधान देखा जाता है। भगवान को अति ही प्रिय तथा उनकी प्राप्ति हेतु एक ऐसा ही व्रत है एकादशी का व्रत, जिसमें अन्न न ग्रहण करने का व्रत लिया जाता है और अधिक से अधिक समय भगवत स्मरण, चिंतन एवं कीर्तन में लगाया जाता है। और आज हम उसी एकादशी में से एक इंद्र एकादशी के विषय में चर्चा करेंगे। अश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी इंद्रा एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन शालिग्राम की पूजा कर व्रत करना चाहिए। पवित्र होकर शालिग्राम को पंचामृत से स्नान कराकर उन्हें वस्त्र पहनाएं, भोग लगाएं तथा पूजा और आरती करें। पंचामृत वितरण करके शालिग्राम पर तुलसी अवश्य चढ़ानी चाहिए। इस प्रकार जो भी इस व्रत को करते हैं वे करोड़ पितरों का उद्धार करके स्वर्ग लोक को जाते हैं। आइए भगतजनों, अब इस एकादशी की कथा सुनते हैं। एक समय राजा इंद्रसेन महेशमती नगरी में राज्य करते थे। उनके माता पिता दिव्यंगत हो चुके थे। अकस्मात एक दिन उन्हें स्वप्न आया कि उनके माता पिता यमलोक में कष्ट भोग रहे हैं। निद्रा भंग होने पर वे चिंतित हुए कि किस प्रकार इस यातना से अपने पितरों को मुक्त किया जाए। इस विषय पर मंत्री से परामर्श किया उन्होंने। तब मंत्री ने विद्वानों को बुलाकर उन्हें यह सब पूछने की सलाह दी। राजा ने ऐसा ही किया। सभी ब्राह्मणों के उपस्थित होने पर उन्हें स्वप्न की वह बात बताई। ब्राह्मणों ने राजा से उनके स्वप्न की सारी बात सुनने के पश्चात कहा कि हे राजन, यदि आप सकुटुंब इंद्रा एकादशी का व्रत करें तो आपके पितरों की मुक्ति हो जाएगी। उस दिन आप शालिग्राम की पूजा, तुलसी आदि चढ़ाकर 11 ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दें और उनका आशीर्वाद लें। इससे आपके माता पिता स्वयं ही स्वर्ग में चले जाएंगे। आप रात्रि को मूर्ति के पास ही शयन करना। राजा ने ऐसा ही किया। जब राजा मंदिर में सो रहा था तभी उसे भगवान के दर्शन हुए और भगवान ने उनसे कहा कि हे राजन, व्रत के प्रभाव से तेरे सभी पितृ स्वर्ग को पहुंच गए हैं। राजा इंद्रसेन भी इस व्रत के प्रभाव से जीवन में सुख भोग कर अंत में स्वर्ग को गया। सब बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगतजनों, यदि आपको मेरे द्वारा सुनना यह व्रत कथा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।